एक माँ जिसका कहना है उसका बेटा है शैतान की संतान, पर दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि उस औरत की दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उसको ऐसा लगता है। अब क्या सच में उस औरत का बेटा शैतान की संतान है या फिर बस ये उसकी इमेजिनेशन है? जानेंगे आज की मूवी में, जिसका नाम है सन। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक प्रेग्नेंट लड़की को देखते हैं जिसका नाम लोरा है और वो कुछ लोगों से बचकर भाग रही थी। जब वो उन लोगों से बचकर भाग रही थी तो रास्ते में ही उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है और कार के अंदर ही उसने जन्म दिया एक लड़के को। अब हम आ जाते हैं सीधा 8 साल आगे। लोरा रह रही है अपने बेटे डेविड के साथ और ये दोनों काफी ज्यादा खुश हैं। लोरा को बहुत चीजें मैनेज करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे के साथ बहुत खुश है। एक रात जब लोरा काम कर रही थी तो उसे घर में से किसी की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि ये डेविड है, क्योंकि उन दोनों के अलावा घर में कोई और नहीं रहता। लेकिन जब उसके आवाज देने के बाद भी डेविड ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो उठकर गई चेक करने। जहां उसे कोई दिखाई नहीं दिया तो वो सीधा गई डेविड के रूम में और दरवाजा खोलते ही जो उसने देखा उसे देखते ही वो सुन पड़ गई। वहां डेविड के पास बहुत सारे लोग खड़े थे और इससे पहले कि लोरा कुछ कर पाती दरवाजा अपने ही आप लॉक हो गया। काफी कोशिश करने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो वो हेल्प मांगने जाती है अपने नेबर सूजन के पास। वो सूजन को पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है और भागकर आ जाती है अपने घर, और घर आते ही वो देखती है कि डेविड के रूम का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर जाने पे वो देखती है डेविड बेहोश पड़ा है और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। इसके बाद वहां पर आते हैं 2 डिटेक्टिव पॉल और स्टीव। पूरे घर की जांच करने के बाद भी उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। स्टीव को लग रहा था कि ये सिर्फ लोरा का वहम है, क्योंकि वहां पर किसी भी इंसान का कोई निशान नहीं था और लोरा का बस यही कहना था कि वहां पर बहुत सारे लोग थे। स्टीव को तो उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, पर पॉल उस पर भरोसा करता है। उन दोनों के जाने के बाद लोरा डेविड से पूछती है कि क्या उसे कुछ याद है, तो वो कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं और शायद उसने कपड़े खुद ही उतारे थे, क्योंकि उसे गर्मी बहुत लग रही थी। हमें भी यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि ये सिर्फ लोरा का वहम है। अगले दिन पॉल लोरा को बताता है कि उन्हें डेविड के ऊपर से किसी भी इंसान के फिंगरप्रिंट नहीं मिले और डेविड ने अपने कपड़े भी खुद ही उतारे थे, यानी कि ये सिर्फ लोरा का वहम था। पर लोरा इसे मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। लोरा को कुछ अजीब से सपने भी आ रहे थे, जिसमें उसे एक बेडरूम, एक घर और ही इज कमिंग लिखा हुआ दिखाई देता। रात में डेविड बताता है कि उसके सर और पेट में दर्द है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि डेविड ने आज पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया। लोरा कुछ खाने का लेने जाती है नीचे, जहाँ उसे फिर से कोई दिखाई देता है। तभी वो बुला लेती है पॉल को, लेकिन पॉल को वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। पॉल और लोरा बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर आ जाता है डेविड और वो खून की उल्टी कर रहा था। वो दोनों उसे लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में और यहाँ हम देख ही सकते हैं कि उसकी हालत कितनी ज्यादा खराब है। डॉक्टर ने डेविड के सभी टेस्ट कर लिए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर डेविड को क्या बीमारी है। डॉक्टर तो लोरा को साफ साफ कह देते हैं कि अब डेविड के बचने का कोई चांस नहीं है। अब लोरा डेविड से आखिरी बार मिलती है और डेविड की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि लोरा ने भी यही मान लिया कि अब डेविड नहीं बच सकता। लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब होता है। डेविड होश में आ गया था और देखते ही देखते वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसे देखकर सब लोग हैरान थे, क्योंकि कुछ दिनों पहले जो लड़का मरने वाला था वो अब बिल्कुल ठीक है, जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। अब फिर से सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। लेकिन हम एक चीज नोटिस करते हैं कि डेविड अब फिर से कुछ भी नहीं खा रहा। पिछली बार जब वो भूखा रहा था तो वो मरने वाला हो गया था और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता है। देखते ही देखते डेविड फिर से मरने वाला हो गया और डॉक्टर के पास फिर से कोई जवाब नहीं था। पर लोरा को शायद समझ आ चुका था कि डेविड के साथ क्या हो रहा है। वो पॉल को अपना एक सीक्रेट बताती है। वो बताती है कि वो एक कल्ट में बड़ी हुई थी। 8 साल पहले वो उस कल्ट से भाग निकली जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, यानी कि वो लोग उसी कल्ट के थे जो इसका पीछा कर रहे थे। और लोरा का कहना था कि जिन लोगों को उसने डेविड के रूम में देखा था वो उसी कल्ट के लोग थे। वो पॉल को बताती है कि वो कल्ट बहुत ही पावरफुल है और उसके कॉन्टेक्ट हर जगह हैं। इसके बाद लोरा बैठ जाती है डेविड के पास और उसे बस यही उम्मीद थी कि डेविड फिर से होश में आएगा। और तभी वो देखती है डॉक्टर को बात करते हुए। डॉक्टर कह रहा था कि हमें बस लोरा के सोने का वेट
करना है और फिर वो बच्चा हमारा होगा। लोरा समझ चुकी थी कि यहाँ हर कोई उस कल्ट से जुड़ा हुआ है और वो देखती है कि बाहर भी कुछ लोग खड़े हैं और वो भी उसी कल्ट के हैं। उन सभी को बस डेविड चाहिए और लोरा ये समझ चुकी थी। लोरा फौरन डेविड को लेकर वहाँ से निकल पड़ी और सीधा आकर पहुंची अपनी नेबर सूजन के घर। डेविड को वहीं छोड़कर वो जाती है अपने घर कुछ सामान लेने, क्योंकि अब वो इस जगह को छोड़कर जा रही है। वो पॉल को भी कॉल करके किसी जगह पे बुला लेती है और उसे कहती है कि किसी पे भी यकीन मत करना। सारा सामान लेने के बाद जब वो जाती है सूजन के घर तो वो देखती है कि डेविड सूजन को मारकर खा रहा है और ये देखने में ही बहुत डरावना था। ऊपर से डेविड की बातें, वो कहता है मॉम अब मुझे अच्छा लग रहा है। इसके बाद लोरा उसे नहलाती है और यहाँ हम देख पाते हैं कि डेविड अब बिल्कुल ठीक हो चुका है और यहाँ हमें समझ आ चुका था कि डेविड की बीमारी इंसानी मांस खाने से ठीक हो जाती है। वहां से निकलने से पहले लोरा दीवार पे लिख देती है ही इज कमिंग और नीचे एक सिंबल बना देती है। ये वही लाइन और सिंबल है जो कि लोरा के सपनों में आते हैं। लोरा ने ये सब इसलिए किया ताकि पुलिस को ये लगे कि ये मर्डर उसी कल्ट ने किया है। अब वो डेविड को लेकर वहां से निकल पड़ती है और रास्ते में वो अपना फोन भी फेंक देती है, क्योंकि एक मर्डर के बाद तो वो पॉल के साथ भी कांटेक्ट नहीं रख सकती। रात ये दोनों बिताते हैं एक मोटल में और यहाँ लोरा देखती है कि टीवी में उन दोनों की ही न्यूज चल रही है। अगली सुबह ये दोनों वहां से निकलते हैं और सबसे पहले लोरा एक दूसरी कार लेती है ताकि इन दोनों को ढूंढा ना जा सके। उधर स्टीव लोरा के बारे में छानबीन करता है और उसे लोरा के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती हैं, जैसे कि उसका असली नाम एना है और उसकी मॉम के मरने के बाद उसके डैड ने उसे अब्यूज किया। उसने खुद तो लोरा को अब्यूज किया ही, साथ ही में औरों से भी करवाया। कई सालों तक वो लोग उसे अब्यूज करते रहे। आखिर में उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, क्योंकि इतना अब्यूज करने के बाद उसकी मेंटली हालत खराब हो चुकी थी। अब यहाँ पर हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम लोरा की बात माने कि उसके पीछे कोई कल्ट पड़ा हुआ है, या तो हम पुलिस की बात माने कि लोरा को इतने सालों तक अब्यूज किया गया जिसके बाद उसकी मेंटली हालत खराब हो गई और लोरा को उसके डैड ने ही अब्यूज किया था। तो डेविड किसी और का बच्चा नहीं बल्कि लोरा के ही डैड का है, यानी कि कोई कल्ट है ही नहीं, बस लोरा की दिमागी हालत खराब है जिसकी वजह से वो ये सब इमेजिन कर रही है। और अगर ऐसा है तो डेविड को लोरा से खतरा है, ये है पुलिस का सोचना। आपको क्या लगता है कि कौन सा एंगल सही है, लोरा या पुलिस का? खैर हम मूवी में आगे चलते हैं। इधर लोरा पहुंचती है अपने बचपन के दोस्त जिमी के पास, क्योंकि लोरा को अपना बचपन ठीक से याद नहीं। जिमी भी उसके साथ कल्ट में था, लेकिन अब वो एक नंबर का नशेड़ी बन चुका है। वो लोरा को बताता है कि लोरा ही उस कल्ट में एक ऐसी लड़की थी जो कि डेविल को खुश करने में कामयाब हुई थी। डेविल इस दुनिया में आया और लोरा और डेविल ने एक रात बिताई, यानी कि डेविड किसी और का नहीं बल्कि डेविल का बच्चा है। वो ये भी बताता है कि लोरा के डैड ने तो उसे कभी हाथ भी नहीं लगाया, अब्यूज करने की बात तो दूर की है। यहाँ हमें लोरा वाला एंगल और भी ज्यादा मजबूत होते दिखाई दे रहा है। पर क्या हम जिमी की बातों पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो तो एक नंबर का नशेड़ी है। इधर पॉल पहुंचता है उसी डॉक्टर के पास जिसने लोरा का इलाज किया था। वो बताता है कि एना यानी कि लोरा, उसकी दिमागी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसने अपनी ही एक इमेजिनेशन बना रखी थी जिसमें एक कल्ट था। वो जिमी के बारे में भी बताता है तो पॉल निकल पड़ता है जिमी से मिलने। इधर डेविड की हालत फिर से खराब हो रही थी तो वो उसे लेकर फिर से पहुंच जाती है मोटल पर। डेविड की हालत काफी ज्यादा खराब थी और वो चिल्ला रहा था, उसे बस चाहिए था खाना। अब लोरा निकल पड़ती है डेविड के लिए खाना ढूंढने। उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि लड़कियों को मार रहा था। डेविड के लिए ये एक अच्छा खाना हो सकता है तो लोरा उसे फंसा कर ले आती है रूम में। डेविड उसे मारकर एक ही झटके में खा गया। वहां पर भी लोरा वही लाइन लिख देती है ताकि पुलिस को ये लगे कि ये मर्डर भी कल्ट ने किया है। उधर पॉल पहुंचता है जिमी के घर, जहां उन्हें मिलती है जिमी की लाश। उसकी बॉडी पर भी वही सब लिखा हुआ था, लेकिन हमने लोरा को इसे मारते हुए नहीं देखा, यानी कि इसे किसी और ने मारा है। इधर लोरा डेविड को लेकर पहुंचती है मेले में, जहां डेविड काफी ज्यादा मजे करता है क्योंकि इसके बाद वो डेविड को मार देगी। अब वो डेविड के लिए हर रोज किसी इंसान को तो मार नहीं सकती।
मेले के बीच में ही डेविड की हालत खराब होने लगी तो लॉरा उसे लेकर पहुंचती है उसी जगह पर जहां से ये सब होना शुरू हुआ था, यानी कि उसी कल्ट वाली जगह पर जहां से लॉरा भागी थी। लॉरा उसी बेडरूम में बैठकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी जो कि उसके सपनों में आया करता था। वो डेविड के फादर यानी कि डेविल को बुला रही थी। उम्मीद तो नहीं थी कि वहां पर कोई आएगा, लेकिन तभी वहां पर डेविल आ जाता है। लेकिन इतने में वहां पर आ गया पॉल और डेविल हो गया गायब, या फिर वहां पर कोई डेविल था ही नहीं, ये बस लॉरा की इमेजिनेशन थी। लॉरा डेविड को मारने वाली थी क्योंकि उसके हिसाब से वो डेविल की संतान है। इससे पहले कि लॉरा डेविड को मार पाती, पॉल ही लॉरा को शूट करके मार देता है। इसके बाद पॉल डेविड को लेकर जाता है हॉस्पिटल में और यहाँ हम देखते हैं कि पॉल उसे अपना मांस खिला रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि जिमी को भी पॉल ने ही मारा था क्योंकि वो भी उसी कल्ट का मेंबर है। यहाँ पर पॉल डेविड को उसके फादर से भी मिलाता है और इसी ट्विस्ट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो गई।